4 मिनट के बाद ये लेवल सेटल हो जाएंगे, लेकिन 24,300 के आसपास ही जरूर है निफ्टी। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, कहां पर आज नजर रहेगी, नौ के नवरत्न कौन से होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है सेंको गोल्ड। यहाँ पे हम बात करें तो देखेंगे कि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है जनरली ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे लॉसेस जो है वो कम हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सीक्वेंशली दोनों ही। और इंटरेस्टिंग जो ARP होता है उसमें भी बढ़त आई है, लगभग 4.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट 146 का आया है। अब बात करते हैं तीसरा स्टॉक, वो है राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइज़र RCF। यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, सीक्वेंशियली मार्जिन्स में भी गिरावट आया है। कोइंसिडेंटली फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए ये क्वार्टर स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है देखने मिले हैं। चौथा स्टॉक रहेगा JSW स्टील। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि कंपनी लगभग 67% स्टेक अक्वायर करने वाली है ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी पे, जिसका जो कुल वैल्यू है लगभग $170 मिलियन का आता है। KPI ग्रीन एनर्जी 1000 करोड़ का QIP लॉन्च किए हैं, लगभग 9% इक्विटी स्टेक डाइल्यूशन रहेगा और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 935 रुपये का है, यानी कि 15% डिस्काउंट पे। HCL टेक का एक अहम US में जो है एनालिस्ट मीट हुआ था, वहाँ पे ऑफकोर्स मार्जिन्स और रेवेन्यू गाइडेंस सेम रखा है FY25 के लिए। हालांकि Q2 में जो है एक्सपेक्ट करें सारे जोग्राफीज और वर्टिकल्स में एक सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने मिल सकता है, सिवाय फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट के। मैरिको के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी ने कहा कि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है बांग्लादेश में उसको रिज्यूम कर लिए अपनी नॉर्मल स्केल ऑफ ऑपरेशन से। याद रखिए स्टॉक में थोड़ी सी दबाव आई थी क्योंकि उनका लगभग 11% रेवेन्यू जो है बांग्लादेश से और हाल ही में बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारा 8वां स्टॉक। उन्होंने अपनी इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी की ऑपरेशंस शुरू कर दी है। अब ये नया फैसिलिटी है, केरला में लोकेटेड है। स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिया। हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। यहाँ पे फोकस में रहने वाला है गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट पे होनासा मामा अर्थ। अगर उसकी ब्रांड के बारे में बात करें तो इनिशिएट बाई रखा है, टारगेट प्राइस है लगभग 570 रुपीज़ पर शेयर का। और इंटरेस्टिंगली जो भारत में जो ब्यूटी सेगमेंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें कंपनी जो एक अच्छी ग्रोथ लीवर आती है। ब्रोकिंग हाउस का एक्सपेक्टेड है कि जो EBITDA मार्जिन से वो लगभग 7% जो वित्त साल 2024 में वो बढ़ के 10% वित्त साल 2027 में हो सकता है और आगे जाते हुए 14% हो सकता है वित्त साल 2030 में। तो बुलिश नज़रिया गोल्डमैन सैक्स का होनासा के लिए। 9 के 9 स्टॉक आपके आज फोकस लिस्ट में होने चाहिए और इनके लिए खबरों के ट्रिगर हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के ट्रिगर हैं और ये सारे के सारे एक जगह पर आपके लिए इकट्ठा करके लेके आते हैं शरद 9 के नवरत्न के तौर पर। अब और इसमें एक्शन जरूर दिखता भी है। अच्छा, शुरुआत शरद ने की थी वोडाफोन आइडिया के साथ, उसी से जरा एक बार उस पर राय ले लेते हैं। किरण जी, आप बताइए, वोडाफोन आइडिया में कोई ट्रेड लेना है क्या? नंबर सीखें इसके। सो वोडाफोन आइडिया जैसे सुबह हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल जिस तरह से डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो 1640 इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 1640 का लेवल क्रॉस होता है, आई मीन 16.40 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो चांसेस है कि 18 रुपए तक की एक रैली हम देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनल व्यू आउट रखिए। 16.40 के ऊपर अगर जाता है तो ही लॉन्ग कीजिए। 16.40 के ऊपर अगर आप बाई कर रहे हो तो 15.80 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। एक और एक्सपर्ट हमारे मोतीलाल ओसवाल के चंदन